दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट ओपन करवाने जा रहे हैं या आपका ऑलरेडी कोई अकाउंट है या फिर आपको केवल नॉलेज पर्पज़ से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। उसके बाद में ही आप डिसीजन लीजिए कि आपको पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करना है या फिर नहीं। इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, फिक्स डिपॉजिट क्या होती है, पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट क्या होती है, क्योंकि काफ़ी सारे नए लोग होते हैं जिसको इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। और साथ ही साथ जानेंगे पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट कौन कौन ओपन करवा सकता है, एक व्यक्ति कितने अकाउंट खुलवा सकता है, एफडी का मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, यानी कितने समय तक आपको पैसा जो है वो जमा करके रखना पड़ेगा और कितना पैसा आपको जमा करना पड़ेगा, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिमिट है। टैक्स की बात करेंगे, क्या टैक्स लगता है, कोई टीडीएस लगता है या फिर नहीं। साथ ही जानेंगे और भी ये सारे सवालों के जवाब, जैसे कि इंटरेस्ट रेट कितना रहने वाला है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको, कितना पैसा जमा करने पे। कैलकुलेटर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे इस पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट का कैलकुलेटर आपको फ्री में मिल जाएगा। कैसे उसको यूज़ करना है वो आपको इसी वीडियो में बता दिया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस प्रो, वेयर फाइनेंस मीट्स अपॉर्चुनिटी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी टाइप के और भी वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। तो देखिए फिक्स डिपॉजिट में क्या है, आपको पैसा जो है वो स्टार्टिंग में एक साथ जमा करना होता है। अब चाहे आप उसे बैंक में जमा कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं या फिर एनबीएफसी में कर सकते हैं, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में आप पैसा जमा कर सकते हैं। एक साथ आपको पैसा जमा करना है, वो उतने समय के लिए स्पेसिफिक जो है उसमें टेन्योर भी होता है और इंटरेस्ट रेट भी होता है। यानी कि लेट्स से आपने 5 साल के लिए जमा किया और आपको बैंक ने बता दिया कि आपको 8% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो ये 5 सालों के बाद में 8% के इंटरेस्ट रेट से जितना पैसा आपने दिया प्लस इंटरेस्ट रेट, सारा पैसा आपको रिटर्न हो जाता है। अब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। इंटरेस्ट को आप हर महीने ले सकते हैं, हर साल आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, नहीं भी लेना तो लास्ट में आप इंटरेस्ट को ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट के बारे में, जिसको कि टाइम डिपॉजिट भी बोला जाता है, नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी आप इसको बोल सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन इसमें अकाउंट खुलवा सकता है। तो एक सिंगल व्यक्ति, यानी कि अगर आप एक सिंगल व्यक्ति हैं तो आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जॉइंट अकाउंट भी आप खुलवा सकते हैं, 2 लोग या फिर 3 लोग मिलकर के जॉइंट अकाउंट भी खुलवाया जा सकता है। माइनर का भी अकाउंट खोला जा सकता है, गार्जियन के नाम पे अकाउंट खोला जाएगा। वहीं माइनर जो है वो खुद के नाम से भी अकाउंट खोल सकता है अगर उसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो। उम्मीद करते हैं आपको समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कितने अकाउंट खुलवा सकता है एक व्यक्ति पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, एक व्यक्ति कितने भी पोस्ट ऑफिस के अंदर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकता है। आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आज आपने जमा कर दिए, एक अकाउंट आपने खोल दिया। आपके पास फिर कुछ समय बाद में कुछ पैसा आ जाता है, 50,000 और आ गए तो आप 50,000 का और अकाउंट दूसरा खोल सकते हैं। इसी अकाउंट में पैसा जमा नहीं कर सकते, दूसरा अकाउंट ओपन हो जाएगा, तीसरा, चौथा, 5वां, जितने अकाउंट आपको खोलने हैं आप खोल सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं मैच्योरिटी पीरियड की, यानी कि कितने समय के लिए पैसा आपको जमा करना होता है। तो देखिए बैंक के अंदर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करने जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलते हैं 7 दिन से लेकर के 10 साल तक का टाइम मिलता है। आप इसमें से कोई भी ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको चाहिए 8.5 साल के लिए अकाउंट खोलना तो आप खोल सकते हैं बैंक में, लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं होता है। आपको केवल और केवल 4 ऑप्शन मिलते हैं। आप 1 साल के लिए अकाउंट खोल सकते हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए आप अकाउंट खोल सकते हैं। आपको 4 साल के लिए अकाउंट खोलना है पोस्ट ऑफिस एफडी तो आप नहीं खोल सकते, आपको केवल ये 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं डिपॉजिट लिमिट और डिपॉजिट से जुड़े रूल की। जैसा कि आपको अभी बताया 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उतने समय के लिए आपका पैसा जमा रहेगा और 5 साल का आपने अकाउंट खुलवाया तो आपने स्टार्टिंग में पैसा दे दिया, 5 साल बाद में आपने जितना पैसा दिया वो आपको वापस मिल जाएगा और हर साल का जो इसमें ब्याज होता है वो आपको हर साल मिलता जाएगा। लेट्स से आपने 1 लाख रुपए का अकाउंट ओपन करवाया तो 1 साल कंप्लीट होते ही इसका जो भी ब्याज होगा, लेट्स से 8,000 रुपये ब्याज आता है तो वो आपको मिल जाएगा 1 साल के एंड पे। दूसरा साल खत्म होएगा फिर आपको 8,000 मिल जाएगा, तीसरे साल पे आपको फिर मिलेगा, चौथे साल पे आपको फिर मिलेगा और जैसे ही 5वां साल यानी कि लास्ट साल होगा तो आपका 1 लाख तो आपको ये वापस मिलेगा और 8,000 आपको ब्याज भी मिल जाएगा। तो टोटल आपको इतना पैसा मिल जाएगा। वहीं अगर आप 3 साल का अकाउंट खुलवाते हैं तो पहले, दूसरे और तीसरे साल में आपको पैसा
वापस मिल जाएगा। कम से कम आपको 1,000 रुपये से अकाउंट खुलवाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। कितने अकाउंट खुलवा सकते हैं उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि जितना पैसा आप पोस्ट ऑफिस एफडी में जमा करना चाहें कर सकते हैं। सबसे सेफ ऑप्शन होता है पोस्ट ऑफिस एफडी। बैंक के अंदर भी अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना, वहाँ पे आपको 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई भी लिमिट नहीं होती, सारा पैसा आपका सेफ रहता है। अब बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट और टीडीएस के रूल की। तो देखिए 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल का आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। जो 5 साल वाला अकाउंट है ना, उसमें आपको 80C का बेनिफिट भी देखने को मिल जाता है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम पे आप 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम में से, जिसकी वजह से आपकी जो नेट इनकम है वो कम हो जाएगी और आपको टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो 80C का बेनिफिट आपको केवल और केवल 5 साल वाली फिक्स डिपॉजिट में ही देखने को मिलेगा। और बाकी जो इंटरेस्ट की आपकी इनकम होने वाली है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होती है, आपके स्लैब के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगेगा, यानी कि आपकी इंटरेस्ट इनकम प्लस आपकी और कोई दूसरी इनकम है उसको मिलाकर टोटल इनकम अगर आपकी 7 लाख रुपए तक है ना, तो आपका न्यू टैक्स रिजिम में जो टैक्स अमाउंट आएगा वो 0 ही आने वाला है। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो आपके ऊपर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा 5%, 10, 15, 20, वो आपकी स्लैब के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी इनकम 20 लाख रुपए से भी ज़्यादा है तो आपकी इंटरेस्ट इनकम पे 30% तक का टैक्स लग सकता है। और जो टीडीएस है वो आपके इंटरेस्ट में से काटा जाएगा अगर आपका इंटरेस्ट अमाउंट साल भर का 40,000 रुपये से ज़्यादा है। अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तो टीडीएस काटा जाएगा। और सीनियर सिटीज़न को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, जितना जनरल सिटीज़न को मिलता है उतना ही इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीज़न को भी देखने को मिलेगा। लेकिन सीनियर सिटीज़न के लिए एक दूसरी स्कीम होती है, तो सीनियर सिटीज़न यहाँ पे पैसा ना जमा करके अपनी उस स्कीम में, सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम में जमा करें। टीडीएस से बचने के लिए आप फॉर्म 15G या फिर 15H जमा करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की, यानी कि जितने समय के लिए आपने अकाउंट ओपन करा था ना, उतने समय के लिए आप अकाउंट को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। 1 साल का आपने अकाउंट ओपन करा तो इसको आप 1 साल के लिए ही एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। 5 साल का आपने अकाउंट ओपन करा था तो 5 साल के लिए ही इस अकाउंट को आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। आपको ऑप्शन मिल जाता है उतने समय के लिए ही एक्सटेंड करवाने का। और ये अकाउंट ओपन करते टाइम पे आप फॉर्म भर के दे सकते हैं ताकि आपका जो है अकाउंट एक्सटेंड कर दिया जाए। अगर आप बीच में भी कभी आपको याद आता है आपको चाहिए तो बीच में जाकर भी आप अकाउंट को कभी भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। वहीं बात करते हैं अब प्री मैच्योर क्लोजर की, यानी कि जितने समय का आपने अकाउंट ओपन करवाया उससे पहले आपको पैसे की ज़रूरत है तो क्या आप बंद करवा सकते हैं? तो हाँ, कुछ कंडीशन में आप बंद करवा सकते हैं और उसमें आपको पेनल्टी भी चार्ज की जाती है। कितनी, आइए देखते हैं। देखिए, अगर आपने अकाउंट ओपन करवाया तो 6 महीने तक तो आप अकाउंट को बंद नहीं करवा सकते। उसके बाद में आपको बंद करवाना है तो आप करवा सकते हैं। और 1 साल, 2 साल और 3 साल वाला जो अकाउंट है उसको ही आप बंद करवा सकते हैं 6 महीने के बाद। 5 साल वाले अकाउंट को आप बंद नहीं करवा सकते। ये लास्ट पॉइंट आप देखेंगे, 5 साल वाला जो अकाउंट है इसको आप 4 साल तक बंद नहीं करवा सकते पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। और अभी रिसेंटली पिछले साल ही बदलाव किया गया था रूल में, जिसके चलते 5 साल वाले अकाउंट को अब आप बंद नहीं करवा सकते 4 साल तक। और उसके बाद में भी अगर आप यानी लास्ट साल में भी बंद करवाएंगे तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग अकाउंट का मिलेगा पोस्ट ऑफिस का, जो कि है 4%। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो सेफ रहेगा, उस पर इंटरेस्ट आपको केवल 4% का ही देखने को मिलेगा। और 1 साल के बाद में, यानी कि 2 साल और 3 साल वाला जो अकाउंट है उसको आप 1 साल पूरा होने के बाद में बंद करवाते हैं तो 2% आपके इंटरेस्ट रेट में से काट लिया जाएगा अमाउंट, और बाकी जो पार्ट ऑफ द ईयर है उसका आपको सेविंग अकाउंट का रेट मिलेगा। कैसे, आइए इसको समझते हैं। लेट्स से आपने 3 साल की एफडी ओपन करी, अब आपने क्या किया, 2 साल तक आपने 2 साल और 2 महीने तक आपने पैसा रखा। 2 साल का तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 2% कम करके। आपका इंटरेस्ट रेट था मान लेते हैं 7%, तो 7 में से 2% कम कर दिया जाएगा, आपको 5% से रेट मिलेगा 2 साल का। तो बाकी के जो 2 महीने हैं उसका इंटरेस्ट रेट आपको 4% के रेट से मिलेगा। पर एनम के बेसिस से आपका 2 महीने का कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्लेजिंग ऑफ अकाउंट की, यानी कि प्लेजिंग ऑफ फिक्स डिपॉजिट। आप इसको एज ए गिरवी रख सकते हो, कहीं पे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट जमा करना होता है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में, कहीं पे वहाँ पे आपको इसको एज ए सिक्योरिटी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसको ट्रांसफ़र भी करवा सकते हो अगर पैसा ट्रांसफ़र करना
हो तो कहाँ कहाँ पे आप इसको एज ए प्लेज रख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या स्टेट गवर्नमेंट का कहीं भी कोई भी प्रोजेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। आरबीआई में आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना है उसमें आप पोस्ट ऑफिस की फ़िक्स डिपॉजिट को ले जाकर जमा कर सकते हो। किसी दूसरे बैंक में भी आप रख सकते हो, लोकल अथॉरिटी में रख सकते हो, गवर्नमेंट कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, कहीं पे भी आप इनको रख सकते हो जहाँ पर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की, कितना ब्याज आपको मिलेगा। तो देखिए 1 साल का अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो पर एनम का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6.90%। 2 साल का अकाउंट आप ओपन करेंगे तो 7% का पर एनम इंटरेस्ट आपको मिलेगा। 3 साल के अकाउंट पे 7.10% और 5 साल के अकाउंट पे 7.5% यानी कि 7.5% का इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया, इंटरेस्ट जो है वो आपको एनुअली पे कर दिया जाएगा और कैलकुलेशन जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे होएगी, यानी कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग इसकी होती जाएगी, जो कि आपको है 6.9% इंटरेस्ट रेट 1 लाख पे लगभग 7,000 रुपये से ज़्यादा ही बनेगा। आइए इसकी कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप ये स्क्रीन पर कैलकुलेटर देख सकते हैं, ये आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, पहले कॉलम में आपको केवल अपना अमाउंट डालना है, आप कितना पैसा जमा करना चाहते हैं। लेट्स से अपन 1 लाख रुपए जमा करते हैं। इन्वेस्टमेंट पीरियड, कितने समय के लिए आपको जमा करना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल, इन 4 में से ही आपको कोई ऑप्शन डालना है। 5 अगर आप डालते हैं तो देखिए 5 साल का आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, जो इंटरेस्ट रेट है वो हो जाएगा 7.5%। हर साल का इंटरेस्ट बनेगा 7,713 रुपये, यानी कि इतना इंटरेस्ट आपको हर साल के बाद में मिलता जाएगा। और टोटल जो आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा, यानी कि 1 लाख तो आपको वो मिलेगा, 7,713 आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा। टोटल 5 सालों का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 38,563 रुपये हो जाएगा। वहीं अगर आप जो है इस पैसे को केवल 2 साल के लिए रखना चाहते हैं तो आप देखेंगे 2 साल में इंटरेस्ट रेट 7% ऑटोमेटिक हो गया, आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। आपको केवल इन 2 कॉलम में आपका अमाउंट और आप कितने समय के लिए पैसा रखना है वो 2 डालना है और ऑटोमेटिक आपको बता दिया जाएगा कितना ब्याज बनेगा, 5 सालों में कितना ब्याज बनेगा। बाकी आप अमाउंट देख सकते हैं, ये आपको काम का नहीं है वैसे तो। वहीं अगर आप 20 लाख रुपए की फ़िक्स डिपॉजिट करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो आप देख सकते हैं आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। 2 साल की अगर आप एफडी करते हैं तो सालाना ब्याज आपको 1,43,000 के आसपास मिलेगा। 5 साल की अगर आप एफडी कर देते हैं तो आपको सालाना ब्याज 1,54,000 रुपये मिलेगा 20 लाख रुपये की एफडी करने से। जितना अमाउंट के आप एफडी करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर खुद से डालकर चेक कर सकते हैं। चलिए अब कुछ ऐसे सवालों की बात कर लेते हैं जो काफ़ी सारे लोगों के कॉमन क्वेश्चन होते हैं। आप एफडी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, दोनों तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन आप नियर बाय पोस्ट ऑफिस में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कैश या फिर चेक से पैसा जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन भी करना चाहें तो कर सकते हैं। हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट कितना है पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो 5 साल वाली एफडी के अंदर आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको 80C का टैक्स बेनिफिट भी देखने को मिल जाएगा। एनआरआई क्या अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। एनआरआई पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट में अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। क्या हम लोन ले सकते हैं पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट, तो देखिए पोस्ट ऑफिस से तो आपको डायरेक्ट लोन नहीं मिलेगा। पोस्ट ऑफिस आपको इस फिक्स डिपॉजिट के ऊपर लोन नहीं देता है, लेकिन एज ए इसको आप प्लेज यूज़ कर सकते हैं। किसी बैंक में आप इसको रख सकते हैं फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट को ले जाकर, तो वो बैंक आपको लोन दे सकता है। जैसा कि अपन ने प्लेजिंग वाले पॉइंट में देखा था, ये आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये आपको लोन दे सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में आप जाएंगे अपने फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट को लेके, हो सकता है वो आपको लोन दे दें। कोई गवर्नमेंट बैंक भी आपको लोन दे सकता है इस फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट के ऊपर, लेकिन डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस से अगर आपको लोन चाहिए तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, पोस्ट ऑफिस की जितने भी स्कीम है उन सभी पे तो हमारा वीडियो आने वाला है नया। उसके अलावा आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको ये पीपीटी चाहिए तो ये भी मिल जाएगी, और कैलकुलेटर चाहिए तो आपको कैलकुलेटर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बाकी स्कीम के भी कैलकुलेटर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।